हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फीयर के बारे में, सॉलिड स्फीयर के बारे में। ठीक है, क्या कि उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह का फिगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर होता है। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज 13.3 हम कर रहे थे पिछली वीडियो में, उसके 2 क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैं। हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्फीयर के टॉपिक पे आएंगे। शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। क्या बोला गया है कि एक जोकर की कैप होती है जो वो एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, ठीक है, जिसका बेस का रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट हमें गिवन है h 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड्स। तो इसी जो मेज़रमेंट हमें गिवन है रेडियस और हाइट के साथ, इस मेज़रमेंट की अगर 10 कैप बनानी है तो उसके लिए कितनी शीट की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो निकालते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, r गिवन है 7 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट है h, वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब हमें एक सीट से राइट सर्कुलर कोन शेप का कैप बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। और कौन सा एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। हम एक कैप का फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है पाई आर एल। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एल की ज़रूरत है। तो यहाँ आर और एच हमें गिवन है और हम ऑलरेडी जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन होता है। एल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की हेल्प से हम एल को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम कर्व सरफेस एरिया एक कैप के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एच और आर की, वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, एच होता है 24 का स्क्वायर प्लस आर यहाँ पे है 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 576, 24 का स्क्वायर और 7 का 49। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एल फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है 1 कैप के लिए। ओके, तो ये क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये होता है पाई फिक्स 22/7, आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और एल हमने फाइंड आउट कर लिया है, क्या है हमारे पास 25। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया है हमारे पास एक कैप का। लेकिन हमें बनानी कितनी है, 10 कैप्स बनानी है इसी मेज़रमेंट की, जिसकी हाइट आर एच और एल हमारे पास ये है। इसी मेज़रमेंट की हमें 10 कैप और बनानी है। ये हमारे पास सिर्फ एरिया कितना आया है, एक कैप के लिए। तो हम क्या करेंगे, 10 कैप के लिए एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 10 कैप के लिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक कैप का एरिया है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज़ 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कितनी सीट की ज़रूरत होगी, हमें इस मेज़रमेंट की 10 सीट बनाने के लिए, हमें इस मेज़रमेंट की 10 कैप्स बनाने के लिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था, आर और एच हमें दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि हमें जो राइट सर्कुलर कोन शेप की 10 कैप्स बनानी है इस मेजरमेंट की, तो हमें कितनी सीट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो आर और एच की हेल्प से एल को फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए एल चाहिए होता है। पाई आर एल हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए एल चाहिए होता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एल को फाइंड आउट किया है, उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट करी। अब हमारे पास एक कैप के लिए एरिया आ गया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें 10 कैप्स बनानी है। तो 10 कैप के लिए जो सीट चाहिए वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 10 कैप्स के लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये। तो इतनी सीट की, इतने एरिया सीट की ज़रूरत हमें पड़ेगी 10 कैप्स को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। क्या दिया गया हमें, रोड और बस स्टॉप के बीच में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो किसके बने हैं, वो एक तो कोन की शेप के हैं और वो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर, हर एक कोन का जो बेस का डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और हाइट है वो 1 मीटर है। ठीक है, आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज इट टू बी पेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ दिस। जो वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको बाहर से सिर्फ पेंट किया गया है, किस कॉस्ट पे, 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपीज़ की कॉस्ट पे।
तो क्या कॉस्ट होगी सभी कोन्स को पेंट करने की, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, मतलब आर दिया गया है और एच दिया गया है, और हमें बाहर का जो एरिया है उसको क्या करना है, पेंट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए कोन का। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले एक के लिए, उसके बाद कितने का काउंट करेंगे, उसके बाद 50 का काउंट करेंगे, ठीक है। और जब 50 का काउंट कर लेंगे उसके बाद हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास एल होना चाहिए। लेकिन यहाँ एल गिवन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ डायमीटर मतलब आर और हाइट गिवन है। तो पहले इन दोनों की हेल्प से हम एल को फाइंड आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ हमारे पास डी गिवन है मतलब डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आर हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 मीन्स इसका हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/10 मीटर, ओके। और जो हाइट है वो गिवन है हमें 1 मीटर। यहाँ से एल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हो जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये आर हमारे पास 2/10 है, इसको 0.2 में लिख लेती हूँ, प्लस एच हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1.04, ठीक है। अब इसका अंडर रूट निकालना है, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये कितना होता है 1.02। तो इसकी वैल्यू एल की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 1.02 मीटर, ओके। तो यहाँ से हमने एल को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पे, सिर्फ एक कोन के लिए, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, वो क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। पाई के लिए क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 3.14 को यूज़ करना है, इंटू आर हमारे पास है 2/10, और एल हमने अभी फाइंड आउट किया है जो हमारे पास है 1.02, ओके। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन के लिए, और हमारे पास ऐसे ऐसे कितने कोन है 50। तो पहले हम 50 का फाइंड आउट कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। ये क्या हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100, इसका पॉइंट हम हटा लेते हैं, ये भी 2/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 100, ओके। ये हमारे पास हो जाता है। अब ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ऐसे हो जाएगा, ये 2 से 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाता है तो यहाँ पे क्या किया हमने 314 और 102 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, और नीचे है हमारे पास 1000, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है मीटर स्क्वायर, ओके। ये 50 कोन्स के लिए आ गया है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जब हम 50 कोन्स को पेंट करवाएंगे बाहर से, तो हमारे पास क्या कॉस्ट होगी टोटल। जब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है कॉस्ट, 12 रुपीज़ है। तो जब 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर पे है 12 रुपीज़, तो इतने पे कितनी हो जाएगी 32028 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर स्क्वायर पे कितनी होगी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 384336 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है और डिवाइडेड बाई 1000 है। अब पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 384.336। इसको अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 34 रुपीज़, ओके। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। जब हम इन 50 कोन्स को क्या करेंगे बाहर से पेंट करवाएंगे तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी 384.34 रुपीज़, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें कि एक रोड और एक बस स्टॉप के बीच में बैरिकेड्स लगे हैं होलो कोन्स की शेप में, ठीक है। और उसका डायमीटर और हाइट हमें गिवन है कि उस कोन की हाइट और डायमीटर है, ठीक है। और जब हम इसको पेंट करवाते हैं बाहर की तरफ से तो हमें क्या कॉस्ट आ रही है 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपीज़ आ रही है। तो जब हम इन 50 सभी कोन्स को क्या कराएंगे पेंट कराएंगे तो
टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हमें बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है जिसको हमें पेंट करवाना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे हमें कॉस्ट गिवन है। तो हमें सबसे पहले उन 50 कोन्स का एरिया पता होना चाहिए जिस पे हमें पेंट करवाना है कि कितना एरिया हमारे पास टोटल होगा, उसको उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक कोन का फाइंड आउट करते हैं, उसको 50 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 50 कोन्स का एरिया मिल जाता है टोटल, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो ये जो टोटल एरिया है इस पर कितनी होगी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 384.34 रुपीज़, ठीक है। आते हैं हमारे नए कंसेप्ट के ऊपर जो है हमारे पास सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हमने सभी ने देखा होता है, जैसे कि एक बॉल होती है वो सॉलिड स्फीयर होता है, जो बॉल की शेप होती है एग्जैक्टली ऐसी शेप होती है हमारे पास सॉलिड स्फीयर की। इसका हम एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें एक ही सरफेस होता है, इसलिए इसका सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, जो क्या होता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास 4πr² होता है, ठीक है। जो बॉल की शेप होती है उस तरह की शेप हमारे पास एक स्फीयर की होती है। जब इसे इस पर ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह से बनता है, लेकिन एक प्लेन फिगर नहीं होता है सर्कल की तरह। ये प्लेन फिगर नहीं होता, सर्कल होता है, वो एक प्लेन फिगर होता है। उसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो वो 4πr² होता है। इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है, ठीक है। बॉल का पूरा एक ही सरफेस होता है, उसमें तो कोई भी टॉप बॉटम कुछ नहीं होता है, उसका एक ही सरफेस होता है, इसलिए उसका सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। और जब इसको हम बेस से ऐसे कट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, देखो इमेजिन करके देखो आप कि जब एक बॉल होती है उसको बीच से कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक ये पोर्शन होता है और एक ये पोर्शन होता है। ये क्या बन जाता है, ये दो शेप हमारे पास बन जाती है, ये हेमीस्फीयर हो जाता है। हेमी मीन्स होता है हाफ और स्फीयर तो होता है ये, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला भी क्या बन जाता है, फिर ये हेमीस्फीयर बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है एक खास बात कि इसमें एक एक्स्ट्रा सरफेस हमारे पास आ जाता है, ये बीच वाला जो किस तरह का होता है, नीचे से वो एक सर्कुलर सरफेस इसके पास आ जाता है, ठीक है। जब हम इसको बीच से कट कर देते हैं, जब हमारे पास एक पूरा स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, उसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है, उसका सिर्फ सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास आता है 4πr²। लेकिन जब हम इसको बीच से कट कर देते हैं तो वो क्या होता है, 2 हेमीस्फीयर्स में डिवाइड हो जाता है। उसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमी मीन्स होता है हाफ और स्फीयर मीन्स स्फीयर का जो हाफ होता है वो हेमीस्फीयर होता है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। एग्जैक्ट बीच से जब हम कट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास 2 हेमीस्फीयर होते हैं और इसमें एक सरफेस एक्स्ट्रा आ जाता है जो क्या होता है सर्कुलर सरफेस। आप इमेजिन करके देखो जब आप एक बॉल को कट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके नीचे वो ऊपर से तो ऐसे गोल होता है, वो इस तरह का हो जाता है हमारे पास, देखो कुछ इस तरह का फिगर होता है, ठीक है। तो ये तो एरिया है, ये तो स्फीयर का है। स्फीयर का जो होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो बाहर का ये पूरा होता है एरिया, उसका हाफ हो जाता है ये तो, ठीक है। लेकिन इसमें ये सरफेस अलग से होता है। ये कौन सा सरफेस होता है, सर्कुलर सरफेस होता है ना, सर्कुलर सरफेस होता है। नीचे से गोल होती है ना वो एक प्लेन फिगर बनता है अलग से, इसमें ये एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हम दोनों निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कर्व सरफेस एरिया की भी बात करेंगे और टोटल सरफेस एरिया की भी बात करेंगे। जब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो वो क्या हो जाता है, देखो हम पूरे सरफेस एरिया को, पूरे सरफेस को, स्फीयर को क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली इसका हाफ हो जाएगा। इसका कितना आ रहा है हमारे पास 4πr² आ रहा है, तो इसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। जब हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखो हमने इसको ही तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका पूरे का हमारे पास कितना एरिया 4πr²। और जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो ये हाफ ऊपर बच जाता है, हाफ नीचे बच जाता है, तो 2πr² इसका बच जाता है और 2πr² इसका बच जाता है, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास हेमीस्फीयर के लिए आता है वो आता है 2πr²। और जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए, हेमीस्फीयर, तो उसमें क्या होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है, साथ में बेस एरिया भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है हमारे पास 2πr², और जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर बेस होगा, इसका एक प्लेन फिगर होगा, सर्कुलर बेस होगा, उसका एरिया क्या होता है हमें पता है, सर्कल का एरिया हमारे पास πr² होता है। तो ये हो जाएगा πr² और ये निकल कर आता है 3πr², ठीक है।
तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के लिए 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के लिए आता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये स्फेयर के लिए होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सिर्फ एक ही सरफेस होता है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसमें टोटल और कर्व की बात नहीं होती है, सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करते हैं स्फेयर में, जो क्या आता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार फिर से देखें, जो स्फेयर की शेप होती है वो एक बॉल की तरह से होती है, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही सरफेस होता है इस तरह का। इसको जब हम इस पे पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह की फिगर आती है, लेकिन ये एक सर्कल की शेप में नहीं होता। एक सर्कल और एक स्फेयर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक बॉल की तरह होता है, और सर्कल कुछ इस तरह का जैसे प्लेन फिगर होता है, हम बोर्ड पे इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक प्लेन फिगर होता है। लेकिन स्फेयर एक बॉल की तरह से फिगर होती है हमारे पास, ठीक है। इसका एक ही सरफेस होता है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करते हैं। इसका सिर्फ सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम बीच से कट कर देते हैं तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 हेमिस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। अब पूरे का एरिया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा था, तो ये हाफ जब हो गया तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, जब हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है देखो, तो एक कर्व सरफेस एरिया आ जाता है और एक टोटल सरफेस एरिया भी आएगा, क्योंकि नीचे का जो बेस होता है वो सर्कुलर बेस जो होता है वो भी तो इस पे काउंट होगा, ठीक है। इसमें ये नहीं था, लेकिन जब कट कर देते हैं तो नीचे एक बेस एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाता है, जो सर्कुलर बेस होता है इसका हेमिस्फेयर का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस एरिया भी ऐड करते हैं जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया अभी फाइंड आउट किया 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें हमने ऐड किया है बेस एरिया, जो क्या होता है एक सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि हम ये कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं इन क्वेश्चन की, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 13.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें रेडियस हमें 3 पार्ट्स में गिवन है। एक बार जब 10.5 सेंटीमीटर हो, 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है। हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है एक स्फेयर के लिए, तो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया क्या होगा उस स्फेयर का, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है बस, ठीक है। आर हमें फर्स्ट पार्ट का जब हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। जब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे हम स्फेयर का, वो क्या होता है हमारे पास, आप ही देखा हमने, ये होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर हमें गिवन है, पाई तो फिक्स होता ही है, 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू है ही, तो सिर्फ आर की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह रखेंगे 10.5 इंटू 10.5, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 0 0 और ये 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये हमारे पास आता है 31860 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया है सरफेस एरिया। स्क्वायर का जब हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास आता है 4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, पाई हमारे पास फिक्स होता है, सिर्फ कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो हमारे पास आता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट के लिए जब इसको सोल्व करते हैं तो आर हमें गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। वही सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे आर के लिए, जो क्या है 5.6 इंटू 5.6 0.8, इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास आता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास सरफेस एरिया का, स्फेयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर हमें गिवन है, पाई फिक्स होता है, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसमें आर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 और आर 14 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सभी को समझ आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है स्फेयर के लिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर हमें गिवन है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, 22/7, उसको वैल्यूज़ को पुट करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हेमिस्फीयर के लिए जिसकी रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया जब हेमिस्फीयर के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है उसके लिए हमारे पास दो सरफेस होते हैं। एक नीचे जो बेस एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, और ऊपर जो स्फीयर की हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, उसका हाफ होता है। तो जो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास निकल कर आता है हेमिस्फीयर के लिए वो क्या होता है, 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारे पास क्या होता है 3πr², जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि किस तरह से निकल कर आता है 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं 3, और पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3.14 यूज़ करना है इसमें हमें, तो पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14। आर हमें गिवन है 10 × 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। हमें पता है जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के लिए वो क्या निकल कर आता है 3πr²। इसमें आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई की जगह हमें यूज़ करना है 3.14। ये वैल्यूज़ दोनों हम यहाँ पुट करेंगे और सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास आता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। क्या गिवन है इसमें, ये बोला गया है कि एक स्फेरिकल बैलून है हमारे पास, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब उसमें हवा भर दी जाती है तो वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो जाती है हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, जब उसमें हवा भर दी जाती है तो वो क्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि जो सरफेस एरिया होगा दोनों केसेस में, जब एक बार रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो, तो जो उनका एरिया निकल कर आता है सरफेस एरिया, उसका रेशियो क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों केसेस के लिए सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम मान लेते हैं कि जो 7 है वो r1 रेडियस है, सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद r2 रेडियस मान लेते हैं हम 14 सेंटीमीटर, फिर इसके लिए कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, हमें पता है वो कितना होता है 4πr²। ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें, 4 × 22/7 इंटू आर है हमारे पास यहाँ पे 7, तो 7 × 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो पहले केस में हमारे पास रेडियस मतलब हवा भरने से पहले जब रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर थी, तो हमारे पास जो एरिया आता है वो कितना आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब उसमें और हवा भर दी जाती है तो जो रेडियस होती है वो 7 से कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर। अब जो एरिया होगा वो कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सेम वही होना है, ये भी 4π, यहाँ पे r2 है तो r2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास r1 था तो r1 का स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करते हैं 4 × 22/7, ये आता है हमारे पास 14 × 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आता है हमारे पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दोनों केस में एरिया जो सरफेस एरिया स्फीयर का वो पता लग गया। अब हमें क्या पता करना है कि जो रेशियो होगा दोनों का वो क्या होगा हमारे पास। तो जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ, तो जो रेशियो होगा वो क्या होता है हमारे पास 616/2464, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 14। तो जो रेशियो आता है निकल कर वो क्या आता है 1:4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो हमसे पूछा गया था कि जो रेशियो होगा सरफेस एरिया का दोनों केसेस में क्या होगा। दोनों केसेस में मतलब जो पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब जो एरिया निकल कर आता है वो, और हवा भरने के बाद जब 7 सेंटीमीटर से रेडियस कितनी इंक्रीज हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो जो एरिया निकल कर आता है सरफेस एरिया स्फीयर के लिए उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने r1 के लिए जो सरफेस एरिया है वो स्फीयर का वो फाइंड आउट कर लिया है, और जो सरफेस एरिया स्फीयर का r2 रेडियस के लिए है वो भी फाइंड आउट कर लिया है, और उसका फिर रेशियो फाइंड आउट किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।